बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अली सलमान जी टीवी के तमाम नाज़रीन को जी स्पोर्ट्स में खुश आमदेद कहता है कि जहां पे रोजाना रात 11:05 पर हम इस महफिल को सजाते हैं आपके लिए। आज पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के 36वें चेयरमैन रमीज़ राजा साहब की तकर्री को बतौर चेयरमैन 1 साल मुकम्मल हो गया और आज का शो हमने इसी लिहाज से तरतीब दिया। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं इस 1 साल को एनालाइज करने के लिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के फॉर्मर चेयरमैन लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड तौकीर ज़िया साहब। शो में खुश आमदेद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। और साथ साथ ये भी जानना चाहूंगा मैं आपसे कि इस 1 साल को जो रमीज़ राजा साहब के टेन्योर को आपने किस तरह से देखा है? देखो अली, जो काम वो कर रहे हैं, जिस तरीके से आपका डोमेस्टिक सीजन चल रहा है और जिस तरीके से वो इधर उधर लोगों को भाग भूग के उसने टीमें पाकिस्तान ले आया और PSL करवा रहा है, और उसके बाद ऑल्दो उसका क्रेडिट तो नजम सेठी को जाना चाहिए, लेकिन उन्होंने PSL करवाया भी। ये PSL ये जूनियर लीग में हल करवा रहे हैं। तो बात ये है कि चेयरमैन के तौर के ऊपर उसका जो विजन है वो है तो अच्छा। लिखत में तो खैर मैंने नहीं देखा अगर कोई है तो, लेकिन ग्राउंड इनकी बन रही है। देखो पिचेज आपकी बहुत अच्छी हो गई। आज ही मैं वो कल सुन रहा था इनको, ये जो मुल्तान में जो टूर्नामेंट हो रहा है आपका नेशनल T20 कि उसमें पिचेस की जो कंडीशन है वो बहुत अच्छी हो गई है। तो इसका मतलब है कुछ ना कुछ काम तो एक्चुअली चल रहा है। दूसरा अली, मैं हमेशा यही कह रहा हूँ ना कि जो भी चेयरमैन आता है वो अच्छाई करने के लिए आता है, वो बुरा नहीं चाहता पाकिस्तान क्रिकेट टीम का। ठीक है, लेकिन सर अच्छाई तो करना चाहता है, लेकिन आपको लगता है कि फिर अपनी टीम भी तो लेकर आता है। रमीज़ राजा साहब का एक प्रॉब्लम जो नजर आता है बाहर से बैठ के, वो आप बेहतर बता सकते हैं कि जो टीम थी उन्होंने वो वही रखी जो एहसान मानी साहब की थी, जो वसीम खान साहब की थी, तो शायद वहां उनको कहीं ना कहीं हर्डल्स का सामना करना पड़ रहा है। देखो ये तो खैर उनके अंदरूनी हालात का तो मुझे मालूम नहीं है, लेकिन अननेसेसरी गैर जरूरी तौर के ऊपर तो आदमी अपनी टीमें चेंज नहीं करता। चेंज आदमी उसको करता है जो काम ना कर रहा हो। जो काम नहीं करता उसको तो फौरन निकाल देना चाहिए। ये उस सलाहियत लोगों की देखना, ये तो चेयरमैन का काम है कि आया वो लोग काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे जो उनको काम दिया जाता है। अगर तो वो अपना काम कर रहे हैं फिर तो उनको निकालने की जरूरत नहीं है। बहरहाल मेरे ख्याल में आपकी जो सिलेक्शन कमेटी है उसको जरा थोड़ा मेरे ख्याल इसके ऊपर नजर रखनी पड़ेगी, क्योंकि जिस तरीके से ये लोग खेले हैं श्रीलंका के खिलाफ, और मेरे ख्याल में आइंदा वर्ल्ड कप भी आने वाला है, ऊपर से इंग्लैंड आपकी आ रहा है, सर के ऊपर खड़ा हुआ है, तो मुश्किल हो जाएगा कि अगर इस तरीके से इन्होंने खेलना है तो। ठीक है। अच्छा सर, आप समझते हैं कि जो इंडिपेंडेंट सिलेक्शन कमेटी होनी चाहिए, ये जो रीजन के कोचेस पर मुश्तमिल सिलेक्शन कमेटी थी, ये उस तरह से जो है वो नताइज नहीं दे सकी? देखो जो भी सिलेक्शन कमेटी हो तो वो मादक पे आज़ाद नहीं होनी चाहिए। वो कम से कम उस चेयरमैन को उसको सुपरवाइज भी करना चाहिए, पूछना चाहिए। आफ्टर ऑल आपके कोई टैलेंट की कोई कमी तो नहीं है। PSL में आपका टैलेंट नजर आया, आपका ये टैलेंट अभी जो नेशनल T20 में देख रहा हूँ बड़ा अच्छा टैलेंट है। बहुत सारे लोग जो डिजर्व करते हैं, जिनको होना चाहिए टीम में, वो नहीं है। लेकिन इसका बेहतर जो एनालिसिस है वो तो क्रिकेट बोर्ड खुद ही कर सकता है या उनकी सिलेक्शन कमेटी कर सकती है, मैं तो नहीं कर सकता। फॉर एग्जांपल मतलब आपका फखर जमान जो है वो कॉन्स्टेंटली फेल हो रहा है, तो उसका मेरा मतलब इन्होंने क्या इलाज किया, उसकी कोई टेक्निक ठीक की, शान मसूद को क्यों नहीं लेके आए, शर्जील खान क्यों नहीं है? तो ये वो सवाल हैं जो कि एज ए सिविलियन, मैं तो अब एज ए सिविलियन बाइक बैठा हुआ कह रहा हूँ ना, लेकिन अंदरूनी हालात क्या हैं ये तो मोहम्मद वसीम को पता होगा या चेयरमैन को पता होगा। बहरहाल मेरा ख्याल इनको जरा थोड़ा खींचना तो पड़ेगा लोगों को कि इस तरीके से तो आपकी टीम नहीं चल पाएगी। हालांकि इतना अच्छा आपकी टीम कर रही थी, लेकिन यहाँ तो तीनों फॉर्मेट में आपकी टीमों ने बिल्कुल जीरो कर दिया, ना फील्डिंग अच्छी, ना बॉलिंग अच्छी, ना बैटिंग अच्छी। ठीक है। अच्छा, हम देखते हैं सर कि डोमेस्टिक क्रिकेट में कॉम्पिटिटिव क्रिकेट हो रही है, मुकाबले अच्छे हो रहे हैं, पिचेस का म्यार इस मरतबा काफ़ी बेहतर हुआ है, लेकिन पाकिस्तान की टीम को जब हम देखते हैं तो ऐसा लगता है कि शायद जो है वो कोई गली मोहल्ले की टीम है, कोई दोस्तियों पे, रिश्तेदारियों पे ये टीम चल रही है कि एक नंबर फिक्स हो गया है कि अगर किसी ने ओपनर आना है तो ओपनर ही आना है, चाहे टीम की रिक्वायरमेंट कुछ भी हो। आपको लगता है कि पाकिस्तान का ओपनिंग का जो स्लॉट है उसमें बाबर आजम या रिजवान में से किसी एक को जो है वो कुर्बानी देनी पड़ेगी ताकि एक जो है पावर प्ले में एक बेहतर तरीके से अंदाज और आगाज मिल सके? देखो अली, आप ठीक कह रहे हो, क्योंकि जब तक आप देखो ना रद्दोबदल नहीं करोगे, जब तक आप लोगों को, अभी आप शाहीन अफरीदी आपका जो टॉप बॉलर है वर्ल्ड का, वो इंजरी की वजह से बाहर है।
आपका इसको लड़के को शादाब को इंजरी हो गई, रिजवान को इंजरी हो गई, नसीम शाह गिर पड़ा। मकसद क्या है, और भी बहुत सारे आपके बॉलर्स हैं, इनको रोटेट करना चाहिए। इनको क्रिकेट बोर्ड को एक प्लान बनाना चाहिए कि किसको कहाँ खेलना है, कहाँ नहीं खेलना। जरूरी नहीं है कि हर मैच आदमी जो है ना वो खेलता रहे, हर डोमेस्टिक सीजन भी खेलता रहे। तो ये तो क्रिकेट बोर्ड के काम है, वो एनालाइज करें। आई एम श्योर कि उनकी सिलेक्शन कमेटी है, उनके कोचेज हैं, उनका असिस्टेंट कोच भी है, उनका फिजियो भी है, सारे लोग उधर है, बॉलिंग कोच भी है। तो ये सब लोग एक बैठ के एक प्लान बनाए ना कि क्या करना है। आप ये तो नहीं हो सकते शेन टॉन्ट वो जो भी है उसका ऑस्ट्रेलिया वाला फास्ट बॉलर, उसको आप एक टूर्नामेंट के लिए लेके आए तो वो तो आदमी बॉलिंग ठीक तो नहीं करवा सकता ना। तो आपको एक परमानेंट अरेंजमेंट चाहिए। लेकिन ये है कि इसमें मायूसी की जरूरत नहीं। लेकिन टीम आपकी बहुत अच्छी है, लेकिन कुछ ऐसे खिलाड़ी हैं जिनको आना पड़ेगा। कुछ ऐसे अपनी रेपुटेशन पे खेल रहे हैं। अब आसिफ अली अपनी रेपुटेशन पे खेल रहा है, फखर जमान अपनी रेपुटेशन पे खेल रहा है, और उसकी जगह बड़े लोग हैं यार। विशाल मसूद है आपका, वो लड़का साहबजादा फरहान है आपका, वो दूसरा और लड़के बड़े लड़के हैं, कामरान गुलाम है, बहुत प्लेयर है, बहुत लड़के हैं आपको इनको रोटेट करें। ठीक है। अच्छा सर, आपको लगता है कि क्रिकेट बोर्ड, अभी रमीज राजा साहब खुद बड़ी ताकतवर शख्सियत हैं, जितना ज़्यादा बताया जा रहा है कि बाबर आजम बड़े बाख्तियार और ताकतवर कप्तान हैं, आपने चेयर किया पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को, क्या चेयरमैन की जो है पावर से ज़्यादा बाख्तियार हो सकता है कप्तान? कि रमीज राजा साहब भी अगर उनको कहें तो शायद वो अपना बैटिंग ऑर्डर तब्दील करने के लिए शायद तैयार नहीं हो रहे। देखो अली, बात ये है कि बैटिंग ऑर्डर अब चेयरमैन तो नहीं तब्दील करेगा ना। बैटिंग ऑर्डर तो चेंज करते हैं जो कप्तान है, जो आपका कोच है, वो जहां लोग वहां कमेटी के लोग मौजूद हैं वही चेंज करते हैं। कप्तान रमीज राजा इनको यहाँ बैठा के सिलेक्शन कमेटी से ये सवाल जरूर कर सकता है कि आफ्टर ऑल फलाना अंदर क्यों है, फलाना अंदर क्यों नहीं है। बाबर का एक बैड पैच आया, बाबर, इसमें कोई शक नहीं है कि बाबर जो है दुनिया का एक टॉप क्लास प्लेयर है, लेकिन उसका एक बैड पैच है जो कि गुजर जाएगा। कप्तान वो इतना बुरा नहीं है। अब हम हार गए एशिया कप, तो ये तो नहीं है कि हम कप्तान को बिल्कुल अबैंडन नहीं करते। ठीक है, हम बात कर रहे हैं तौकीर रियाज साहब से, रमीज राजा साहब के टेन्योर के हवाले से, जिसको आज पूरा एक साल अमल हुआ। और इस तरह मैंने क्राइम की इब्तिदा में भी कहा कि तौकीर रियाज साहब की वो एक हमजहत शख्सियत है कि बहुत दूर से इन्होंने असरात छोड़े पाकिस्तान क्रिकेट के हवाले से, ग्रास रूट क्रिकेट पे बहुत ज़्यादा इन्होंने काम किया। इस बार ब्रेक लेंगे, जब ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो मजीद गुफ्तगू करेंगे तौकीर रियाज साहब से। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक पर जाने से पहले हम बात कर रहे थे लेफ्टिनेंट जनरल तौकीर रियाज साहब से पाकिस्तान क्रिकेट के मामलात के हवाले से। अब सर, पाकिस्तान की जो शिकस्तों के बाद जो ट्वीट का एक सिलसिला शुरू हुआ है, शोएब मलिक ने कह दिया कि टीम में दोस्तियां यारियां चल रही हैं। दोस्तियां यारियां तो हर दौर में चल रही हैं, तो अब जाके के इस शिकस्त के बाद पता चल रहा है कि दोस्तियां यारियां चल रही हैं। यार इन लोगों को अपना मुंह बंद रखना चाहिए। ये शोएब मलिक पिछले इतने सालों से खेल रहा है, तो उस वक्त भी इसको पता था कि दोस्ती यारियां, ये भी दोस्ती यारियां से आया है कि नहीं आया। अब क्योंकि उसको टीम में नहीं शामिल किया तो उन्होंने बोलना शुरू कर दिया। ये एक मेरा मतलब, ये कैरेक्टर जो है ना, इंसान को अपना कैरेक्टर दिखाना चाहिए। इसमें क्या मतलब है? शोएब मलिक भी तो इतने साल खेलता रहा, अगर उसको सेलेक्ट नहीं किया तो अब उससे बातें करनी शुरू कर दी। ये तो कोई बात ना हुई। आई डोंट लाइक इट। मैं तो, मुझे पसंद नहीं आया उसने अगर ये कहा। वो इतना ग्रेट प्लेयर है, उसको ये बात करनी नहीं चाहिए। ठीक है, लेकिन सर साथ साथ अब जिस तरह कमेंट्री में भी हमने सुना कि जो पाकिस्तान के फॉर्मर प्लेयर्स वहाँ पे कमेंट्री बॉक्स में कमेंट्री कर रहे थे, वो भी मुसलसल शोएब मलिक का तस्करा कर रहे थे। आपको लगता है कहीं ना कहीं लॉबिंग हो रही है शोएब मलिक को लाने के लिए, और ये ट्वीट भी उसी चीज का शाखसाना है? ये पाकिस्तान की बदकिस्मती यही रही है कि हमेशा कोई जब एन अच्छे टूर्नामेंट आते हैं ना, तो उस वक्त लॉबिंग शुरू हो जाती है। तो लॉबिंग को बंद करने का एक ही तरीका है कि आप मेरिट के ऊपर लोगों को सिलेक्ट करके लेके आए, इर्रेस्पेक्टिव कि वो किसका भांजा है, किस कहाँ से है, KPK का है या पंजाब का है या सियालकोट का है या जहाँ का भी है, इर्रेस्पेक्टिव होता है। आप अपना मेरिट में जब लेके आएंगे तो सब यारियां दोस्तियां सब खत्म हो जाएंगी। ठीक है। अच्छा सर, जब अब थोड़ा सा आपके टेन्योर के ऊपर आते हैं कि जब आप चेयरमैन थे और आपकी सरबराही में पाकिस्तान जो है वो मोइन खान की क़यादत में जो एशिया कप जीते थे, उस वक्त आपने क्या ऐसे मेजर्स लिए थे, क्या ऐसे स्टेप्स लिए थे, क्या टीम को आपने मैसेज दिया था कि पाकिस्तान जो कभी भी एशिया कप नहीं जीत सकी थी वो फातेह बन के वापस लौटी थी? देखो अली, मैं एज ए चेयरमैन मतलब मैं तो एक मोटिवेशनल टॉक ही दे सकता हूँ ना। मैं कोई ऐसा खिलाड़ी तो नहीं हूँ कि मैं उनको कोचिंग सिखा सकूं। बहरहाल एक जज्बा था, वो लड़के बहुत ही अच्छे थे,
और जो जीत गए, ये मैं नहीं कहता कि ये लड़के अच्छे नहीं थे, ये भी बहुत अच्छे लड़के, लेकिन वो तो एक क्लास की टीम थी ना उस वक्त। आप देखो उनके मोइन खान, वसीम अकरम, इंजमाम, ये तमाम लोग उस वक्त बहुत एक्सपीरियंस थे। ये लड़के भी, इनमें से बहुत सारे लोग अभी एक्सपीरियंस नहीं है। तो इसलिए मैं तो ये तो नहीं कहूँगा कि वो क्रेडिट मैं लेना चाहूंगा, वो क्रेडिट जाना चाहिए कोच के ऊपर, क्रेडिट जाना चाहिए तो काम के ऊपर। ठीक है, लेकिन सर उस वक्त भी यही था, जब अभी दोस्ती यारी की बात हो रही है, उस वक्त भी ये था कि आपने एक बड़ा बोल्ड स्टेप लिया कि 2003 के वर्ल्ड कप में आपने वकार यूनुस को कैप्टन बना दिया। और ये भी खबरें आ रही थी कि बाद में अजहर महमूद ने भी इस बात को कहा कि जी आपने शायद उनको भी कहीं ना कहीं ऑफर की थी, तो उन्होंने गलती की कि इस कैप्टनसी के ऑफर को कबूल नहीं किया। अभी अली मुझे याद तो नहीं है, अजहर वाला काम तो मुझे बिल्कुल याद नहीं है। सही जो बात है, अदर हैज आल्सो बीन अ वेरी ग्रेट ऑलराउंडर, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन मैं था ये वकार और इंजमाम के दरमियान था। इंजमाम ने शायद रिफ्यूज किया था, वो कहा था कि मैं कप्तानी नहीं कर सकता, तो इसलिए वकार यूनुस को लेके आए थे। बहरहाल वो पीरियड गुजर गया, वो एनवायरनमेंट 2000 वाली और आज की एनवायरनमेंट बड़ी मुख्तलिफ हैं, चीजें मुख्तलिफ हैं। इनको एनालाइज करना चाहिए कि कौन सी टीम किस तरीके से खेलती है, उनकी वीकनेसेस क्या हैं। अगर आप दुबई की विकेटों के ऊपर आप शॉर्ट पिच डेब्यू को नहीं खेल सकेंगे, तो ऑस्ट्रेलिया में आप जाके कैसे खेलेंगे वर्ल्ड कप? बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। अच्छा सर, जिस तरह शिकस्त के बाद अब मैं बार बार इसलिए आपके जिक्र कर रहा हूं कि आपसे खुद मैं बड़ा इंस्पायर हूं, आप पाकिस्तान के डिफेंडर हैं, हमारी सरहदों के मुहाफिज रहे हैं आप, तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें जिसकी वजह से जो अब एक मॉडल ऑफ इंस्पिरेशन है आप हम सब के लिए। लेकिन जो शिकस्त के बाद रमीज़ राजा साहब को जो थोड़ा सा हार्श नज़र आए इंडियन जर्नलिस्ट के साथ भी, जो लाहौर में जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उसमें भी थोड़े सहाफ़ियों के साथ वो थोड़े से हार्श नज़र आए, आपको लगता है कि थोड़ा सा उनको कंट्रोल करना होगा अपने आप को, अपने जज्बात को थोड़ा सा कंट्रोल करके बात करनी पड़ेगी? देखो, जो लीडर होगा ना उसको तो वैसे भी बहुत बैलेंस्ड होना चाहिए ना, उसको उसमें सब्र होना चाहिए, बर्दाश्त होनी चाहिए, और उसमें क्रिटिसिज्म लेने की उसमें कुव्वत होनी चाहिए, और बैलेंस आदमी होगा जो उसके डिसीजन भी अच्छे होंगे। तो रमीज राजा, मैंने तो उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में सुनी, रमीज राजा बेसिकली तो बड़ा बर्दाश्त वाला और बोल्ड आदमी है, और मेरे ख्याल में उसकी लीडरशिप में मुझे कोई शक नहीं है कि ये पाकिस्तान क्रिकेट टीम जो है और पाकिस्तान क्रिकेट जो है वो आगे ना जाए। ठीक है, और क्या लगता है आपको कि इंडिया हमेशा से हमारा रिवायती हरीफ रहा है, और मेरे गुज़िश्ता शोज़ में आपने कहा कि इंडिया के खिलाफ मुकाबलों में आप खुद भी बड़ा एंजॉय करते हैं, लेकिन अब आपको लगता है ऐसा कि कहीं ना कहीं अफगानिस्तान को हमारा रिवायती हरीफ बनाने की कोशिश की जा रही है और एक प्रेशर अननेसेसरी डाला जाता है जब अफगानिस्तान से मैच होता है? अली आप देखो ना, ये प्रेशर कौन डाल रहा है? ये प्रेशर पाकिस्तान तो डालता नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान ने तो 35 साल लड़कों को पाला, इनको ट्रेन किया। आज भी उमर गुल और यूनुस उनके कोचेज हैं, तो ये इसका मतलब है कहीं और से पल रहे हैं ना। तो IPL किसी ने खेलना है या किसी ने कोई पैसे देने हैं, तो पाकिस्तान तो उनको दुश्मनी नहीं कर रहा। पाकिस्तान हमेशा से उनके साथ दोस्त रहा है। अब ये दुश्मनी कौन करवा रहा है उसका मैं टेलीफोन के ऊपर तो क्या जिक्र करूं। ठीक है, तो क्या आपको लगता है इस पे क्या क्रिकेट बोर्ड को सिफारती सतह पे कोई बात करनी चाहिए? क्योंकि जाहिर सी बात है टीम की तो सिक्योरिटी हो जाती है, लेकिन वो पाकिस्तानी जो पाकिस्तान के फ्लैग पहन लेकर आते हैं, पाकिस्तान की किट पहनते हैं, वो फिर जो है वो डेंजर जोन में आ जाते हैं। देखो अली, पहली बात तो एक, पाकिस्तान की पॉलिटिकल स्टेबिलिटी तो आने दो। पहले तो पाकिस्तान पॉलिटिकली बहुत अनस्टेबल है, जब तक ये स्टेबिलिटी नहीं आएगी उतनी देर तक सफारती लेवल के ऊपर क्रिकेट बोर्ड तो कुछ नहीं कर सकता। सफारती क्रिकेट बोर्ड मैक्सिमम प्राइम मिनिस्टर को कहेगा, जो फॉरेन ऑफिस को कहेंगे, या जो कुछ भी है। बहरहाल वो आज की सिचुएशन तो आप देख ही रहे हैं, जिस तरीके से आपकी सियासत का जो जिस तरीके से चल रही है, तो इस हालत में तो बड़ा मुश्किल है क्रिकेट बोर्ड किसी को कुछ कह सकते। ठीक है, और अब जिस तरह से रमीज़ राजा साहब की बड़ी क्लियर स्टांस है और उसके आप भी बड़े जो है वो एक हामी रहे हैं कि जो टेंटेड प्लेयर हैं उनको पाकिस्तान की टीम के करीब भी नहीं आना चाहिए, बड़ी कंट्रोल्ड पॉलिसी है, और हम बड़ा अप्रिशिएट करते हैं रमीज़ राजा साहब और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को, साथ साथ डोमेस्टिक डिपार्टमेंट को भी। लेकिन आज एक और प्लेयर जो है वो सस्पेक्ट हो गया, आसिफ आफरीदी, उनको जो है वो बैन कर दिया गया है। अच्छा, मुझे ये तो डोमेस्टिक क्रिकेट में बैन हुआ होगा। जी जी, तो वजह होगी, मैं तो उसका मैच, सही बात है, अभी तो नहीं देखा। ठीक है, इसके लिए क्या वैसे और मेजर्स करने चाहिए? आप क्या समझते हैं और किस तरह से कंट्रोल करना चाहिए? क्योंकि पर्स भी दे रहा है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, पैसे भी बढ़ा दिए हैं, बेनिफिट्स भी बढ़ गए उसके, और लीग्स भी इतनी अच्छी हो रही हैं, उसके बावजूद प्लेयर्स क्यों कंट्रोल नहीं हो पा रहे?
देखो, ये मेरा ख्याल पहला इंसिडेंट ही होगा। ये जो जिस तरीके से मैं देख रहा हूँ पिछले एक साल से, जो डोमेस्टिक नेशनल वनडे भी देखा आपके, इनके वो 4 डे मैचेस भी देखे, इनका T20 भी देखा, PSL भी देखे, मुझे तो कोई लड़के ऐसे बदतमीज नजर नहीं आए। ये एक आध शायद तो केस हुआ होगा, तो वो एक आध केस तो कहीं भी चल जाता है, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट को और इनके क्रिकेट बोर्ड को एक स्ट्रॉन्ग एक मैसेज देना चाहिए, जिसको बैन करना, फिर आप फुली बैन कर दें, फिर उसको लाने की जरूरत नहीं है। ठीक है सर, आखिरी 1-2 सवाल है बस के। अब थोड़ा रमीज भाई की तरफ वापस आते हैं कि आपको लगता है कि रमीज भाई ने बहुत जल्दी बहुत सारे महाज खोल लिए, जिसमें ड्रॉप इन पिच का मामला था, फिर बाहर से मिट्टी मंगवाने का मामला था, पावर हिटर बुलवाने का मामला था, फॉरेन कोचेस बुलवाने का मामला था, इसके अलावा जूनियर प्रीमियर लीग का एक महाज खोल दिया, वीमेंस लीग का महाज खोल दिया, तो बहुत सारी चीज़ों में उन्होंने अपने आप को जो है फंसा लिया। देखो अली, बात यह है कि जब आदमी उसके अंदर, क्रिकेट बोर्ड के अंदर नहीं है ना, उस पावर में नहीं है, तो वो बहुत सारे अपने प्लान्स बनाता है। उसको जो असलियत है, जो हकीकत होती है, जो क्रिकेट बोर्ड के अंदर होगी, वो उनको मालूम नहीं है। जब वो क्रिकेट बोर्ड में आए तो उनको हकीकत मालूम हुई, उन्होंने ड्रॉप इन पिचेस का जो है ना वो कॉन्सेप्ट छोड़ दिया। मैं फर्स्टली समझता हूँ कि उन्होंने बहुत अच्छा किया कि उन्होंने ड्रॉप इन का कॉन्सेप्ट जो है वो छोड़ दिया। बाकी ये क्ले वगैरह तो अभी भी मेरा ख्याल बाइक से मंगवा रहे हैं। मुझे सुनने में आया था कि ये पिचेस वगैरह के स्टैंडर्ड को बहुत इम्प्रूव करना चाहते हैं। फॉरेन कोचेस के आप देख लो, आपके पास अगर कोई क्वालिफाइड कोच है तो यस, अभी आपका यूसुफ है, आपका सकलैन है, और आपके लड़के हैं जो यूनुस वगैरह हैं, इंजमाम है, इनको आप सब लोगों ने आपने ट्राई किया हुआ। अब वो उनका अपना एक माइंड सेट है, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि जिसको भी आप रखें, उसको पाकिस्तान टीम के साथ रखें, ताकि उसको डोमेस्टिक लोगों के इनर कैरेक्टर का भी पता लगे, इनकी स्ट्रेंथ और वीकनेसेस का भी पता लगे। ये एक मैच में इंसान की ना किसी को सिखा सकता है, ना उसकी स्ट्रेंथ और वीकनेस मालूम हो सकती है। ठीक है सर, आखिरी सवाल है। कश्मीर हम सब की शहरग है, कश्मीर हम सब की जान है। अभी जो कश्मीर प्रीमियर लीग में हुआ, क्रिकेट बोर्ड ने NOC दी, जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड है के जो अपने कोचेस थे उनको ड्यूरिंग द टूर्नामेंट जो है वो घर भेज दिया गया, कोई इस पर क्रिकेट बोर्ड का क्लियर स्टांस नहीं आया। आपको लगता है कि इस हवाले से कोई एक स्ट्रॉन्ग मौक़िफ़ देना चाहिए था कि हमारे कोचेस के साथ आपने इस तरह का सलूक क्यों किया, और कश्मीर प्रीमियर लीग में जो बातें सामने आई हैं उसने डैमेज किया? देखो, मैं तो समझता हूँ कश्मीर प्रीमियर लीग को बिल्कुल NOC तो इन्होंने अच्छा किया, दे दिया। बाकी कुछ चीजें उनके ऊपर भी छोड़ देनी चाहिए, जो उनकी भी फ्रेंचाइजेस वगैरह है। बहरहाल मैं इसलिए, चूंकि मैं ज्यादा कमेंट कर नहीं सकता, क्योंकि मुझे इल्म नहीं है इन चीजों का। अगर मुझे इल्म होता तो मैं जरूर आपके साथ बात करता, फिर मुझे तो किसी से डर नहीं है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि क्रिकेट बोर्ड को ये सारा एनालिसिस, रमीज राजा को पूरा 1 साल का अपनी जो उसकी कारकर्दगी है उसको बैठ जाना चाहिए और लोगों के साथ डिस्कस करना चाहिए कि कहाँ वो फेल हो गया, कहाँ वो कामयाब हुआ, वो कहाँ आगे उसका नेक्स्ट विजन क्या है। मेरा ख्याल इसी तरीके से जब एनालाइज करते हैं, लोगों से पूछते हैं, आपको लोग बताएं, लोगों की बात सुने, और ये नहीं है कि अगर आपसे कोई डिसएग्री करते तो आप उसको शूट डाउन कर दें या निकाल दें। लेकिन क्योंकि जो आदमी आगे से आपको बात करता है, वो आदमी सबसे अच्छा होता है जो आपके मुंह पे बात करता है। तो मेरा ख्याल इनको चाहिए कि 1 साल का अपना एनालिसिस करें, सारे लोग अपना एनालिसिस करें, और क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन जो है खास तौर के ऊपर कि उसका अगला लाएमल जो है वो क्या होगा। ठीक है सर, थैंक यू सो मच फॉर योर वैल्यूएबल टाइम कि आपने टाइम दिया, और रमीज राजा साहब के हवाले से आपने बात की। हमेशा से जो है तौकीर रज़िया साहब की जो मोहब्बतें हैं वो जी स्पोर्ट्स के साथ और हमारे साथ होती हैं, और हम इनके इंतहाई मशकूर हैं कि हमेशा ये हमें अपना कीमती वक्त जो है वो फराहम करते हैं। इसमें लेंगे ब्रेक, और जब ब्रेक के बाद वापस तो हमारे साथ मौजूद होंगे इंतहाई सीजनड स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट, इस्लामाबाद क्रिकेट बोर्ड के साबिक चीफ और इस्लामाबाद क्रिकेट के रूह रवां शकील शेख साहब। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक पर जाने से पहले हमारे साथ मौजूद थे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के फॉर्मर चेयरमैन लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड तौकीर रज़िया साहब, और अब हमें एक और बड़ी कदावर शख्सियत ने ज्वाइन किया कि जो बड़ी एक हमजहत शख्सियत हैं, सीजनड स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं, क्रिकेट ऑर्गेनाइजर हैं, क्रिकेट एडमिनिस्ट्रेटर हैं, क्रिकेट कमेटी के साबिक रुकून हैं, गवर्निंग बोर्ड के मेंबर रहे, और बहुत सारा टैलेंट जो है उन्होंने पाकिस्तान को दिया। अगर मैं नाम गिनवाऊँ तो शायद इस प्रोग्राम का वक्त कम पड़ जाए। आबिद अली, बाबर आजम, शान मसूद, हसन अली और बहुत सारे ऐसे प्लेयर हैं कि जिनको उनका रीजन जब नहीं खिलाता था तो इन्होंने अपने रीजन से खेलने का मौका दिया, और फिर पाकिस्तान को ये ज़बरदस्त स्टार इन्होंने फराहम किए। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं शकील शेख साहब। अस्सलाम वालेकुम शेख साहब।
जी, अस्सलाम वालेकुम अली भाई। वालेकुम सलाम सर, थैंक यू सो मच, आपने वक्त निकाला जी स्पोर्ट्स के लिए। आज रमीज़ राजा साहब को 1 साल मुकम्मल हो गया है और आप काफ़ी वोकल रहे इस हवाले से, ग्रास रूट क्रिकेट के हवाले से आप बात करते हैं और जाहिर सी बात है अपनी ज़ाती मकासद के लिए आप बात नहीं करते, यकीनन ग्रास रूट से जुड़े हुए हैं हमारी तरह, इसलिए ग्रास रूट क्रिकेट की बेहतरी के हवाले से बात करते हैं। किस तरह आप देखेंगे कि इन्होंने जो क्लब क्रिकेट के हवाले से ग्रास रूट क्रिकेट पर जो काम किया गुज़िश्ता 1 साल में? देखिए, अगर मैं शुरू से करूँ ना अली भाई, शुरू से यानी कि 13 सितंबर 2021 से शुरू करूँगा, एहसान माफ साहब गए और फिर ये आए, तो आप देखें कि इन्होंने वो जो सारा सिस्टम था वो कंटिन्यू, यानी अनडेमोक्रेटिक और अनरिप्रेजेंटेटिव जो सिस्टम था, जो कॉन्स्टिट्यूशन बना था, उसी को ये कैरी किया इन्होंने। और आज 1 साल बाद हम यहाँ बैठे हैं, ना एसोसिएशनें बनी है, ना क्लबों की प्रॉपर रजिस्ट्रेशन मुकम्मल हुई है, ना स्क्रूटनी मुकम्मल हुई है। तो आप ग्रास रूट लेवल तो सारा का सारा अभी वहाँ पे आप समझें कि बना ही नहीं है। तो उस पर तबसरा क्या करे और आदमी क्या करे, ना इंटरसिटी हो रही है, ना कुछ हुआ है, ना इलेक्टेड एसोसिएशनें हैं, सारे सियासी तौर पर अपॉइंटेड इनके क्रिकेट एसोसिएशन में लोग हैं और जिनका कोई कंसर्न नहीं है। जाहिर है कि एक अडाक आदमी का क्या कंसर्न हो सकता है इलेक्टेड के मुकाबले में। तो अनरिप्रेजेंटेटिव वो जो पॉलिसी थी 2019 के आइन के तहत, वो उसी तरह ही चलती है। अच्छा सर, एक और भी खबर आई है, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन आपसे करते हैं। एक और भी जो न्यूज़ है वो ये है कि प्राइवेट पार्टीज को ग्राउंड दे दिए गए हैं जहाँ पे गरीब बच्चे खेलते थे, अब उनको पैसे लेके उनकी मनमानी है कि कितने फेयर के ऊपर, कितने चार्जेस के ऊपर क्रिकेट खेलने के मौके मिलेंगे। नहीं, वो तो देखना, इस्लामाबाद में ये किया और लाहौर में भी ये कर रहे हैं और काफी जगह पे कर रहे हैं कि प्राइवेट पार्टीज को ये ग्राउंड जो है ना सेल कर रहे हैं, ऑक्शन कर रहे हैं। अब आपकी प्राइवेट पार्टी का क्या कंसर्न होगा? ज़ाहिर है वो ग्राउंड लेके अपने इस्तेमाल में करेंगे, बच्चों पे दरवाजे बंद कर देंगे और क्रिकेट की जितनी तबाही इससे होगी, मेरा नहीं ख्याल कभी किसी से होगी। गरीब लड़के हैं, क्लबें गरीब हैं, क्लबों के पास सोर्सेस नहीं होते, वो बड़ी मुश्किल से खेल खेलते हैं और यहाँ पे इन्होंने ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ही करवा रहा है, मुख्तलिफ शहर में मुख्तलिफ एसोसिएशनों से करवा रहा है। अब जरा रमीज़ राजा साहब के 1 साल दौर में आ जाए, आपको याद होगा इनकी पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस से शुरू होगा, जो इन्होंने लॉलीपॉप दिए थे, जो इन्होंने वादे किए थे, जो आप समझ लें कि ड्रॉप इन पिच से लेके स्टेडियम मट्टी से लेके और इम्प्रूवमेंट से लेके और टीमें और क्वालिटी क्रिकेट, सब धरे के धरे रह गए, सब जाया हो गए, कोई किसी को कुछ नजर नहीं आ रहा। और एंड रिजल्ट ये हुआ है आज 1 साल के बाद तकरीबन कि भाई 13 तारीख आ गई है कि आप एशिया कप में आपको ना बेंच स्ट्रेंथ मिल रही है, ना लड़का मिल रहा है, ना कोई खेलने वाला है और आप श्रीलंका जैसी टीम से आप चारों शाने चित वहां पे गिरे हैं। ठीक है, अच्छा, ये सारा जो बोर्ड है ये सियासी तौर पे ये सारा एक इन्होंने निज़ाम बनाया हुआ है कि 2 लड़के पाकिस्तान टीम में परफॉर्म कर दें और पाकिस्तान टीम के पीछे हम छुप जाएं और हम लोगों में शोर मचाएं कि हमारी बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस हो गई। अब वो 2 लड़के अगर नहीं चले तो सारा का सारा बोर्ड का इमेज ही सारा खराब हो गया। अब आप जरा कॉन्स्टिट्यूशनल कॉर्पोरेट सेक्टर में आए, ये जो जूनियर क्रिकेट हो रही है, कोई इसका स्पॉन्सर नहीं है, खुद ही टीमें खरीदी, खुद ही बनाई और उसका कोई पुरसाने हाल नहीं है और टीम के जितने लड़के आए हैं ये सारे सिफारशी और सारा कल्चर ही वो वाला बना दिया गया है। फिर आप देखें कि जो डोमेस्टिक क्रिकेट है, अली भाई को देखते नहीं, ये नेशनल T20 हो रहा है, आप देखिए कि कोई इसमें मजा नहीं है, आपकी फर्स्ट क्लास सारी खराब हो गई है, आपका वनडे सारा खराब हो गया है। तो कहने का मतलब ये कि एक क्रिकेटर चेयरमैन आया था, लोगों को उम्मीद थी, मुझे भी उम्मीद थी, हकीकत बात जो मैं कहूँ, एक पढ़ा लिखा आदमी था, एडमिनिस्ट्रेटर था और लोग कहा कि जी एक क्रिकेटर आ गया है, मगर जितनी तबाही इस क्रिकेटर ने की है पाकिस्तान की तारीख में कभी नहीं हुई। अब अगर आप यहाँ से उठाएं, इनका 1 साल देखें तो आपको 5 साल लगेंगे इसको रिकवरी करने में। आपकी बेंच स्ट्रेंथ नहीं है, आपकी टीम में लड़के नहीं है, आपके डोमेस्टिक से ये जूनियर क्रिकेट से लड़के अच्छे ऊपर आ ही नहीं रहे हैं और बैट्समैन तो खैर आ ही नहीं रहे हैं, बिल्कुल नहीं आ रहे। आप अगर आसिफ अली को ही खिलाएंगे, इफ्तिखार को ही खिलाएंगे, खुशदिल शाह को ही खिलाएंगे तो फिर आप खिलाते रहें, फिर यही नतीजा निकलेगा। इनकी एवरेजेस आप देखें, अच्छा ये जो जितने लड़के हैं आप इनकी फर्स्ट क्लास का कैरियर देखें, वनडे का देखें, T20 का देखें, आपको शर्म आ जाएगी और पाकिस्तानी कोई भी हो शर्म आ जाएगी कि ये क्रिकेट खेले कहाँ पे हैं जो इतने कंपटीशन में जाएंगे। ठीक है, अब मैं आपको बताऊं कि 1 साल का सारा दौर जो है ना, ये लॉलीपॉप था, ये यू टर्न का दौर था, ये फॉल्स प्रॉमिसेस का दौर था और ये लोगों को बेवकूफ बनाने का सारा दौर था और इसमें कोई काम नहीं हुआ। आप बता दें कि पाकिस्तान में कोई नया क्रिकेट ग्राउंड बना हो, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम हुआ हो, अच्छा पिचेस जो हैं कोई पिच नहीं बनी है, इन्होंने सिर्फ ऊपर से, मेरा ख्याल है कि थोड़ी सी
आधे इंच से भी कम मिट्टी को ऐसे करके तो उसको फ्रेश अप करने की कोशिश की है। कोई इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम नहीं हुआ। सर आपने काफी सारी चीजें कवर कर दी हैं। मैं थोड़ा सा और पहलू की जानब आपकी तवज्जो दिलाना चाहता हूं कि डोमेस्टिक की आपने बात की, आपको क्या लगता है कि अपने कोचेस पे क्यों एतमाद नहीं है? अभी तौकीर रिजा साहब मेरे साथ मौजूद थे, उनसे भी मैंने सवाल किया। कश्मीर प्रीमियर लीग में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के 2 कोचेस को उठा के फारिग करके घर भेज दिया गया ड्यूरिंग द टूर्नामेंट, जिससे पहले कभी भी नहीं हुआ। उसके हवाले से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का कोई मौक़िफ़ सामने नहीं आया। फिर अभी एजाज जूनियर जो सेंट्रल पंजाब को चैंपियनशिप जितवाता है, उसको फिर यहाँ पे नॉर्दर्न में ट्रांसफर कर दिया जाता है, अगले साल नॉर्दर्न को वो फाइनल खिलाता है, उसके बाद यहाँ से सैक कर दिया जाता है। तो अपने कोचेस की खुद क्यों इज्जत नहीं कर रहा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड? वो इसी है कि अली भाई कुछ सिस्टम ही नहीं है। हाई परफॉर्मेंस सेंटर जो है ना, ये सियासत का एक घर बना हुआ। जिस बड़े आदमी ने फोन किया, जिसने जो चाहा वहां पे लगवा लिया। आप मेरिट पे तो कोई काम कर नहीं रहे हैं। जब मेरिट होगा ही नहीं और सारी सियासत होगी, और हाई परफॉर्मेंस सेंटर में एक इनका वो लगा है, क्या नाम है, अंडर 16 का, या वो 100 बॉयज वाला वो जो कैंप लगा हुआ है। आप उस कैंप की हालत देखें कि मंटो पार्क में उससे अच्छा नेट लगेगा। ये हाई परफॉर्मेंस सेंटर का आपका स्टैंडर्ड है। अगर ये स्टैंडर्ड है तो उससे अच्छा नेट तो फिर जाके मंटो पार्क में किसी क्लब में आदमी कर ले। वहां तो डेडिकेटेड आदमी है, सही तरह आपको सिखाएगा भी, आपको ट्रेन भी करेगा। यहाँ पे तो हाई परफॉर्मेंस सेंटर में हो ही कुछ नहीं रहा। और हाई परफॉर्मेंस सेंटर के अंडर ही, यहाँ अकेडमी के अंडर ही ये सारे कोचेज रीजन के लगते हैं। ये सारे के सारे सिफारशी हैं। सिर्फ इन्होंने किया ये है कि इन क्रिकेटर्स को या ऐसे नॉन टेक्निकल लोगों को लगा के उनका मुंह बंद किया है, क्योंकि ये लोग खप मचाते थे। तो उनका क्रिटिसिज्म रोकने के लिए इन्होंने उनको लॉलीपॉप दे दिए, उनको थोड़े बहुत नौकरियां दे दी, ताकि इनके मुंह बंद हो जाएं, लोगों को ये पता लगे कि सब अच्छा हो रहा है। लेकिन सारा आवाजें तो आती हैं, आपको पता है क्रिटिसिज्म तो हो रहा है। शेख साहब, आपका बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा अफगानिस्तान क्रिकेट को आज इस स्टेज में पहुंचाने में। वो मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि उस वक्त आप पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में बड़ा एक वोकल आपकी एक पर्सनैलिटी, बड़ा आपका इनपुट था, बड़ा आपका फीडबैक था। अफगानिस्तान की टीम आई, हैदराबाद में उसने मैचेस खेले, मुल्तान में खेले, लाहौर में मैचेस खेले। अफगानिस्तान की टीम को यहाँ तक पहुँचाने में पीसीबी का और पाकिस्तान का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। अब आपको क्या लग रहा है कि क्यों कर वो एक राइवलरी बनाई जा रही है, क्यों कर वो इतने हमारे मुखालिफ हो गए कि एक मैच ग्राउंड में चल रहा होता है और एक मैच ग्राउंड से बाहर चल रहा होता है, और ये कोई 1-2 दफा नहीं हुआ। जब पाकिस्तान अफगानिस्तान के मैचेस होते हैं तो यही एक जंग का सा माहौल होता है। देखिए, एक तो इनके सियासी हालात है ना पाकिस्तान और अफगानिस्तान के, वो अपनी जगह पे है, या इंटरनेशनल डिप्लोमेसी अपनी जगह पे है। मगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का ये काम है कि अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ या दुनिया के और बोर्ड के साथ क्रिकेट डिप्लोमेसी को इम्प्रूव करें, उसको स्ट्रेंथन करें, तल्लुकात अच्छे रखें। आपको आईसीसी लेवल पे भी इनकी सपोर्ट की जरूरत होती है। हालांकि पाकिस्तान तो वो मुल्क है जिसने अफगानिस्तान को राइट्स दिलाने में सबसे आगे बढ़ के काम किया है। मगर आपकी क्योंकि पॉलिसी ऐसी थी जिसकी वजह से डिप्लोमेसी कमजोर थी, आप इनको एंगेज नहीं कर सके और वो आपसे दूर होने शुरू। अभी भी कुछ नहीं गया, ठीक है, थोड़ा बहुत वाकयात जरूर हुए हैं और सीरियस वाकयात हैं कि फैंस को मारा गया है या आप खामखा हॉलीगनिज्म कर रहे हैं, ये तो एक्सेप्टेबल नहीं है। लेकिन फिर भी आप इनको एंगेज करें, आईसीसी लेवल पे भी करें और अपने लेवल पे भी क्रिकेट डिप्लोमेसी करें, तल्लुकात को अच्छा पॉलिसीज की आपने बात की, तो कि ये जो पॉलिसीज अडॉप्ट की हुई है रमीज राजा साहब ने, कि थोड़ा सा गुस्से का इजहार करते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में। आप खुद भी सीजन जर्नलिस्ट हैं, जर्नलिस्ट के साथ वो उलझते हुए नजर आए। फिर मैच के बाद आपने देखा होगा कि किस टोन में, किस मूड में उन्होंने बात की है। हार जीत तो होती रहती है, लेकिन एक चेयरमैन को, एक ऑफिस बैरियर को तो बड़ा कंट्रोल होना चाहिए नर्व्स के लिहाज से, सेंटिमेंट्स के लिहाज से। नहीं, ये तो बात ठीक है कि आदमी को पेशेंस के साथ होना चाहिए, और रमीज राजा साहब को कोई गुस्सा नहीं है, ये बिल्कुल जाग की तरह बैठ जाता है। मैंने इसको बहुत दफा देखा है और मैं इसको डील कर रहा हूँ, 20-25 साल से डील कर रहा हूँ। ये वैसे खाम खाना जली किस्म का गुस्सा करता है और फिर जाग की तरह बैठ जाता है। ये जो वाकयात हुआ है दुबई में, देखें, लोगों का राइट है, जर्नलिस्टों का राइट है, वो किसी मुल्क से हो, कोई हो, उसका राइट है। उसने देखा है कि पाकिस्तानी जो फैंस बाहर निकल रहे हैं स्टेडियम से, वो बड़े नाराज हैं, और आपने क्लिप भी देखे हैं, औरतें बच्चे बहुत नाराज हैं। तो उसने एक सवाल कर दिया, उससे पहले भी उसने 4-5 सवाल किए, इन्होंने जवाब दिए। जब उसने कहा कि आपके फैंस बड़े नाराज हैं अवाम, और मैं आपको हकीकत बताऊं कि पूरी अवाम पूरा गुस्से में है। आप ट्विटर के स्पेसेस में जाएं, लोग बहुत बातें कर रहे हैं, गालियां तक दे रहे हैं इनको। पूरा पाकिस्तान नाराज है कि पाकिस्तान से कोई एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहा था कि श्रीलंका की इस टीम से पाकिस्तान की टीम हार जाएगी। और आपने देखा ना, आपका फिटनेस लेवल टीम का नहीं है, आपकी ट्रेनिंग ठीक नहीं है, आपको कंपटीशन लोडिंग जो की है आपने वो ठीक नहीं की है। और आपके यानी कि एक मैच में तो इंडिया के खिलाफ 4-5 खिलाड़ी जख्मी हो रहे थे,
आपकी क्या मेडिकल टीम है? तो ये तो चेयरमैन का काम है ना, या बोर्ड का काम है कि पॉलिसी डिसीजन आप क्या लेते हैं और कैसे लोग अपॉइंट करते हैं। जब आप लोग हेल्थ रखेंगे तो पाकिस्तान की परफॉर्मेंस में तो फर्क पड़ेगा। ठीक है सर, आखिरी सवाल है सर, गुफ्तगू को वाइंड अप करते हैं। लास्ट मेरे शो में आप थे, उस वक्त रमीज राजा साहब ने उससे 1-2 दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने कहा तसल्ली रखें मैं कहीं नहीं जा रहा, मैं स्टैम्प पेपर पे लिख के दे रहा हूं। तो आपने काउंटर कहा था, आपने कहा था मैं भी स्टैम्प पेपर पे लिख के दे रहा हूं कि ये जा रहे हैं। तो अब 1 साल हो गया है, अब ये जा रहे हैं या रुक रहे हैं? नहीं, अब तो खैर हालात ही बड़े खराब हो गए हैं इनके, सारी आवाम भी खिलाफ हो गई है, गवर्नमेंट भी खिलाफ हो गई है, और वो जो मुक़द्दस हल्के जो कहते थे पिंडी से फोन शुरू करवा देते वो भी अब खिलाफ है, क्योंकि अली भाई रिजल्ट मैटर करता है। ये हमेशा टीम की परफॉर्मेंस के पीछे छुपने की कोशिश करता है, अपनी परफॉर्मेंस से नहीं करता था। अच्छा, छुपता रहा थोड़ा अरसा, अब ऑस्ट्रेलिया आई थी, उसने इनको हराया स्वाय वनडे के। अब यहाँ एशिया कप आया, वो आप हारे। अंडर 19 का एशिया कप आ रहा, अंडर 19 का वर्ल्ड कप आपने हारा, श्रीलंका में जाके आपने एक ड्रॉ की है, मुझे बताए, और फिर वर्ल्ड कप T20 में आप सेमीफाइनल में बुरी तरह आ रहे हैं। मुझे बताए, ये जो टीम है पाकिस्तान की, जितने भी लड़के 17, 18, 19, 20 कर लें, 25 कर लें, इन लड़कों में से आप मुझे बता दें कि अगर ये यूएई में नहीं खेल सकते तो ये ऑस्ट्रेलिया में वर्ल्ड कप जाके क्या खेलेंगे? इस दीवाने की भड़क मार रहे हैं, कौन सी बातें कर रहे हैं, रियलिस्टिक वर्ल्ड में रहें। देखिए, मुझे पाकिस्तान से सबसे ज्यादा प्यार है, मैं चाहता हूँ पाकिस्तान की टीम अच्छी हो, वर्ल्ड बीटर हो, मगर जो एडमिनिस्ट्रेटर लगाए हुए हैं पीसीबी में, ये लोग अच्छे नहीं है, इनको जाना है और इनको जल्द जाना है। ठीक है, इनको जाना है, जल्द जाना है। थैंक यू सो मच। शकील शेख साहब हमारे साथ मौजूद थे और हमेशा की तरह बड़े बोल्ड एंड ब्लंट अंदाज से गुफ्तगू कर रहे थे पाकिस्तान के मामलात के हवाले से। आज तक के लिए बस इतना ही। आज हमारे साथ मौजूद थे तौकीर ज़िया साहब और शकील शेख साहब। आप दोनों की इस शो में शिरकत का खुसूसी तौर पर शुक्रिया। अली सलमान को पूरी प्रोडक्शन टीम के साथ इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह कल रात एक मरतबा फिर 11:05 पर आपसे मुलाकात होगी। उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।